खंड 3। राज सिंह माणिकलाल के साथ खुले मैदान में आकर चट्टान पर बैठकर पत्र पढ़ने लगे। पत्र इस प्रकार था। राजन, आप राजपूत शिरोमणि हैं और हिंदुओं के सिरमौर हैं। मैं आपको जानती नहीं। अगर मैं संकटग्रस्त न होती तो कभी कभी ऐसी दुष्टता न करती। मुझे मुसीबत की मारी समझकर क्षमा करना। पत्र को लाने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। मैं छोटे से राज्य रूपनगर की एक राजपूत कन्या हूँ। राजपूत कन्या होने के कारण दया के योग्य हूँ, क्योंकि आप राजपूत कुल के तिलक हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आलमगीर ने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की है और इस इच्छा पूर्ति के लिए सेना भी भेजी है। राजपूत कन्या होकर मैं मुगलों की दासी बनूं, ये मेरी सहन शक्ति से परे की बात। वो मुझ हिमालय की सरिता को कीचड़ के तालाब में ले जाना चाहता है। महाराज, आप मुझे स्वाभिमानी न समझे। मैं छोटे से राज्य के राजा की कन्या हूँ। जोधपुर, अंबर आदि राजे बादशाह आलमगीर को कन्यादान में देने में अपना सौभाग्य समझते हैं। उनके आगे ये घराना धूलि कण के समान है। पर मेरी रगों में भी राजपूती खून है। क्या जोधपुर अंबर के कुल कलंकित होने के बाद रूपनगर अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता? मैंने भाटों से सुना है कि राणा प्रताप ने राजा मानसिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित कर लिए थे। आप भी उसी प्रताप के वंशधर हैं। क्या आपको भी समझाने की जरूरत है कि ये संबंध अत्यंत घृणामय है? राजपुतानी होते हुए मैं ऐसा कुकर्म करने से मौत का आलिंगन करने में सौभाग्य मानती हूँ। मैं जीवन का अंत कर देने की प्रतिज्ञा कर बैठी हूँ। इतनी कम उम्र में मरने की इच्छा कौन करता है? पर क्या करूं? इससे बढ़कर अच्छा सरल और कोई उपाय नहीं जिससे अपनी लाज बचा सकूं। मेरे पिता में बादशाह से टक्कर लेने की सामर्थ्य नहीं है। अन्य राजपूत राजे बादशाह के अधीन हैं, केवल आप ही स्वाधीन हैं। इसलिए आपकी मुझे आस है। इसलिए मैंने आत्मरक्षा के हेतु आपकी शरण ली है। जिस कार्य के लिए मैं आपको मजबूर कर रही हूँ, आप ये मत समझना कि उसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। जानती हूँ कि ऐसा करने से आपको भारी संकट उठाना पड़ेगा। मुगलों से टक्कर लेना कोई सरल कार्य नहीं। मैं बच्चा बुद्धि के वशीभूत होकर आपसे अनुरोध कर रही हूँ, किंतु स्मरणीय है कि राणा संग्राम ने बाबर जैसे वीर को पीछे पछाड़ फेंका था और राणा प्रताप ने अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट को मध्य देश से निकाल दिया था। फिर आप भी क्या उन्हीं राजपूतों की संतान नहीं है? क्या मैं नहीं जानती कि आपकी धमनियों में वो पवित्र देशभक्ति का खून ठाटे मार रहा है? आप भी तो उसी के पद के अधिकारी हैं। सुना है कि एक साधारण पहाड़ी राजा ने बादशाह को लोहे के चने चबा दिए थे। फिर आलमगीर की तो बात ही क्या है। आप उसे भी एक अच्छा पाठ पढ़ा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी भुजाओं में बल है, पर आप उसका प्रयोग एक अपरिचित असहाय कन्या के लिए करके कष्ट क्यों उठाने लगे? क्या आवश्यकता है आपको अपना सर्वस्व लुटा देने की? पर क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकती हूँ कि शरणागत की रक्षा तथा एक कुल कामिनी की रक्षा करना राजपूतों का कर्तव्य नहीं है? यहाँ तक का पत्र चंचल के हाथों से लिखा गया था। आगे का पत्र निर्मल ने लिखा था। राजन, एक बात लिखते हुए लाज लगती है, पर बिना कहे और कोई उपाय भी तो नहीं। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुगलों को परास्त कर जो वीर मेरी रक्षा करेगा, अगर वो यथाशास्त्र मुझे अपनाना चाहे तो मैं सहर्ष उसकी दासी बनना स्वीकार करूंगी। वीरपुर युद्ध में नारी लाभ वीरों का धर्म रहा है। क्या पांडवों ने द्रौपदी को युद्ध में प्राप्त नहीं किया था? हे महाराज, आपको क्या रुक्मणी के विवाह की प्रथा याद दिलवाना होगी? आप इसी भूमि के श्रेष्ठ हैं। क्या आप इससे मुंह मोड़ लेंगे? इस अभिप्राय के लिए गुरुदेव के हाथ राखी भेज रही हूँ। इसके उपरांत आपका धर्म तथा मेरा प्रण मेरे साथ रहा। यदि दिल्ली जाना पड़ा तो रास्ते में ही विष खाकर मृत्यु का वरण करूंगी। पत्र पढ़कर राज सिंह गहन विचारों में डूब गए। उन्होंने माणिकलाल से पूछा कि इस पत्र के विषय में तुम्हारे सिवाय और कौन जानता है? जो जानते थे उन्हें तो आपने मौत के घाट। तो अब घर की राह लो। उदयपुर में मुझे मिलना। देखना इस पत्र की किसी को कानो कान खबर न मिले। ये कहकर राज सिंह ने कुछ स्वर्ण मोहरें माणिकलाल को दी और वो प्रणाम कर चल दिया।
राज सिंह चंचल का पत्र पढ़कर तथा माणिकलाल को विदा करके अनंत मिश्र की खोज में निकले, पर जहां वो उसको बिठा गए थे वहां वो ना था। उसकी जगह उनके अपने सैनिक वहां पहुंच हुए थे। उन्होंने राजा की जय जयकार की। उनका घोड़ा पर्वत से उतरकर उनके पास आ गया और राजा उस पर सवार हो गए। यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण था। राज सिंह ने पूछा। वो भाग गया महाराज। बहुत ढूंढा मगर कहीं भी उसका पता न मिला। उन सैनिकों ने राणा के 2 पुत्र तथा कुछ अमात्य थे, उन्हें एकांत में ले जाकर कहने लगे, प्रियजनों, बहुत देर हो गई है, आप सबको भूख प्यास लगी होगी, पर अब लौटकर घर जाना संभव नहीं है। इस पहाड़ पर अब हमें फिर चलना होगा। एक छोटी सी लड़ाई आ पड़ी है। जिसे युद्ध का शौक हो मेरे साथ आए, जिसे प्राणों का मोह हो वो उदयपुर को लौट जाए। ये कहकर राज सिंह पहाड़ी पर चढ़ने लगे। महाराज तथा देवी माता की जय बोलते हुए सब सैनिक उनका अनुसरण करने लगे। ऊपर चढ़कर सब हर हर ध्वनि करते हुए रूपनगर की ओर चलने लगे। सुनसान पहाड़ी घोड़ों की टाप से गूंज उठी। उधर अनंत मिश्र के रूपनगर से जाते ही मुगल बादशाह की 2000 सवारों की सेना रूपनगर जा पहुंची। वो राजकुमारी को रूपनगर से दिल्ली ले जाने के लिए आए थे। निर्मल ने चंचल के पास आकर भयभीत मन से पूछा, सखी, अब क्या होगा? होगा क्या? राजकुमारी ने कहा, यह सेना तुम्हें ले जाने के लिए आ पहुंची है, पर अभी तक गुरुदेव नहीं आए। जब तक वो आएंगे तब तक तो मुगल सेना आपको ले जा चुकी होगी। अब क्या उपाय शेष रह गया है? मेरी अंतिम इच्छा दिल्ली की राह में विष खाकर त्यागने की है। मैंने पिताजी से कहे मुगल सेना से 7 दिन का अवसर पाने का अनुरोध करूंगी। राजकुमारी ने अपने पिता से अनुरोध किया, मैं अब जन्म भर के लिए आपसे विदा हो रही हूँ। फिर कभी इस जन्म में आपके दर्शन तथा सखियों से किलोल कर सकूं, ये संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए अगर 7 दिन मुगल सेना यहाँ रहे तो मैं आप लोगों से मिलजुल कर सदा के लिए हंसी खुशी विदा हो जाऊंगी। राजा ने मुगल सेना से अनुरोध किया तो सेनापति ने सोच विचार कर 5 दिन और ठहरने की बात मान ली, क्योंकि बादशाह ने कोई समय वापस लौटने का निश्चित नहीं किया था। चंचल तथा निर्मल को इससे कुछ संतोष मिला, पर मिश्र जी अभी तक न लौटे तो निराश होकर चंचल ने आकाश की ओर मुंह किए हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या आप मुझ अबला के प्राण लेकर ही रहेंगे? देर रात्रि तक वो निर्मल से बात करती रही। निर्मल ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तो राह में ही प्राण त्याग दूंगी। तू क्या करेगी मेरे साथ रहकर? राजकुमारी ने कहा, मैं भी वैसा ही करूंगी। तुम्हारे साथ मुझे यहाँ छोड़ जाने से क्या लाभ? चंचल, तुम ऐसा ना कहो, इससे मुझे ज्यादा कष्ट होता है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम केवल हाँ कर दो तो फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता। रूपनगर के भीतर छावनी डाले हुए मुगल सेना ने बहुत आनंद पूर्वक समय व्यतीत किया। नर्तकियों के होने से नाच गाने की धूम मची रही। उनका रूपनगर में रहने का उद्देश्य भी यही था, इसलिए नर्तकियों ने खूब नाम पाया, विशेषकर एक नर्तकी ने। मुगल सेना ने दिल्ली में कभी उसका नाम सुना था। मेहरजान नर्तकी होते हुए भी सच्चरित्र थी, इसलिए उसका यश और भी फैल गया। जब सेनापति सैयद हुसैन अली ने उसका नृत्य गान सुनना चाहा तो मेहरजान ने स्वीकार नहीं किया। उसे रुपयों का पुरस्कार देने का भी लालच दिया गया, पर वो बोली, रुपयों के बदले अगर आप मेरी इच्छा अनुसार मुझे पुरस्कार दें तो मुझे आपकी बात स्वीकार है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सेनापति ने पूछा। मैं आपकी सेना में भर्ती होना चाहती हूँ, मेहरजान ने कहा। स्त्री होकर? सेनापति ने आश्चर्य से पूछा। इसमें हर्ज क्या है? मैं घोड़ा, वर्दी तथा हथियार के दाम दूंगी। कुछ लड़ाई आदि तो हो नहीं रही। हुई भी तो मैं भागने वाली नहीं हूं। आप विश्वास रखें। लोग क्या कहेंगे? बात आपके तथा मेरे बीच ही रहेगी। आखिर तुम इसकी इच्छुक क्यों हो? चाहे कुछ भी हो, पर विश्वास करो, इससे बादशाह को नुकसान कभी ना होगा। हुसैन अली ने उसकी ये बात मान ली। ये मेहरजान कोई और नहीं, वही दरिया बीवी थी, जो चतुराई से
फौज में स्थान पा गई थी। उधर माणिकलाल तेजी से रूपनगर की ओर चल पड़ा। वो रात दिन लगातार चलता हुआ आखिर रूपनगर पहुंच गया। वहां उसने वीर जवानों की मुगल सेना देखी, पर राजपूत सेना उसे कहीं दिखलाई न दी। उसे पता चला कि कल सुबह राजकुमारी मुगल सेना सहित जा रही है। माणिकलाल ने एक नागरिक को कुछ इनाम आदि देने का लालच देकर दिल्ली जाने को रास्ता बतलाने को कहा। उस व्यक्ति ने जब पता बतलाया, तब माणिकलाल ने उसे पुरस्कार देकर भेज दिया। वो चारों ओर सतर्कता पूर्वक देखता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, पर राजपूत सेना का कोई सुराग उसे प्राप्त न हो सका। एक जगह उसने संकीर्ण तथा दुर्गम मार्ग देखकर अनुमान लगाया कि राजपूत यहीं कहीं आसपास छिपे होंगे। इस मार्ग के दाहिनी ओर ऊंचा पर्वत था। उनके मध्य तंग मार्ग भी था। उस पर्वत की चोटी लगभग रास्ते की ओर झुकी हुई थी। बाईं ओर का पहाड़ कुछ नीचा था। उस पर चढ़ना आसान था, क्योंकि जब मुगल सेना आए तो पर्वत की चोटी से राजपूत उस पर आसानी से हमला कर सकते। उसने वहीं खड़े होकर राजा की जय जयकार का नारा लगाया। इस ध्वनि के गूंजते ही कुछ शस्त्रधारी सैनिक हाथ में तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े, पर राजा ने इसे मारो नहीं कहकर उन्हें रोक दिया। राणा उससे एकांत में पूछने लगे, यहाँ क्यों आए हो तुम? जहां स्वामी वहीं सेवक। आप ऐसे कठिन तथा पवित्र कार्य में लगे हो और मैं आराम करूं? क्या यही सच्चे सेवक का धर्म है? आपके साथ तो केवल छोटी सी टुकड़ी है। आपने मुझे जीवन दान दिया, तब मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूं? तुमने कैसे जाना मैं यहाँ हूं? राज सिंह ने पूछा। तब माणिकलाल ने शुरू से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया। इससे राणा बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। मुझे तुम जैसे वीर व्यक्तियों की तलाश थी। बताओ, क्या कर सकोगे? मैं अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करने का प्रयास करूंगा। हम गिनती में मुगल सेना से थोड़े हैं, इसलिए विजय प्राप्त करना तो दूर रहा, प्राणों से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। प्राणों का मोह नहीं, पर प्रश्न तो राजकुमारी की स्वतंत्रता का है। पहले उसे बचाकर फिर युद्ध करना होगा। अगर राजकुमारी वहां रही तो हानि भी हो सकती है। हमें पहले उसकी रक्षा करनी होगी। ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। आप बतलाएं, मेरे योग्य क्या आदेश है? तुम्हें मुगल सैनिक के वेश में कल मुगलों के साथ आना चाहिए। राजकुमारी की पालकी के साथ तुम्हें आना होगा। और भी जो कुछ करना है वो सब विस्तार पूर्वक समझा दिया। माणिकलाल ने कहा, महाराज, मैं ये काम कर सकता हूँ, परंतु मुझे एक घोड़ा, वर्दी तथा कुछ हथियार चाहिए। मेरे पास लगभग 100 सैनिक हैं। उनके पास उतने ही घोड़े, पोशाकें तथा हथियार हैं। मैं किसे निशस्त्र करके तुम्हें हथियार दूं? तब मुझे आज्ञा दे। जैसे भी हो ये वस्तुएं एकत्रित कर लूंगा। माणिकलाल ने कहा। क्या चोरी करोगे? राज सिंह ने पूछा। इसके लिए तो मैंने आपके समक्ष पहले ही प्रण किया है। फिर क्या करोगे? कुछ तो करूंगा ही। राणा मुस्कुराते हुए बोले, युद्ध के समय सभी डाकू होते हैं। तुम जैसे कर सको सबका प्रबंध कर लेना। वो राणा को प्रणाम कर उल्टे पांव रूपनगर लौट आया। शाम हो चुकी थी। रूपनगर का बाजार भरपूर सजा हुआ था। वो एक पान की दुकान पर पहुंचा। मालकिन पान बिकवा रही थी। वो 30 वर्ष की सुंदर गोरे वर्ण वाली, बड़ी बड़ी आंखों तथा चंचल दृष्टि की रूपसी थी। सोने चांदी के आभूषण पहने हुई थी। माणिकलाल ने पान मांगा। मालकिन स्वयं पान नहीं बेच रही थी, इसलिए दासी ने पान दिया तो उसने उससे अधिक दाम दिए। एक खाने के बाद दूसरा पान मांगा। जब तक पान तैयार हुआ, उसी बीच एक पान वाली से हंसकर बातें करने लगा। वो उसके रूप की प्रशंसा न कर दुकान की सजावट तथा आभूषणों को सराहने लगा। जब पान वाली ने भी वैसा ही बर्ताव किया तो उसके पास आकर हुक्के का आनंद लेने लगा। वो बोला, तुम बहुत चालाक हो। बस मुझे तुम्हारी जैसी ही एक नारी की खोज थी। मुझे अपने एक शत्रु को दंड देना है। इसके लिए अगर मैं जैसा कहूं करने के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं। मुझे क्या करना होगा? मालकिन ने पूछा। माणिक ने अपनी योजना बतलाई। पानवाली भी रसिक थी, तुरंत तैयार हो गई। तुमसे एक बार भेंट न हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सुना है तुम कल जा रहे हो, इसलिए केवल मेरी इस इच्छा पूर्ति के लिए चिट्ठी लाने वाले के साथ तुरंत चले आओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग।
पानवाली ने उसका नाम पूछा। उसने कहा, एक मुगल सरदार है। वो यद्यपि मुगलों में से किसी को भी ना जानता था, फिर भी उसने सोचा 2000 सैनिकों में से किसी का नाम तो मोहम्मद खां होगा ही, इसलिए पत्र पर वही नाम लिख दिया। माणिक बोला, क्या यहीं ले आऊं उसे? नहीं, कोई स्थान किराए पर ले लेंगे। उन दोनों ने एक मकान किराए पर ले उसे खूब सजाया और माणिक पत्र लेकर मुगलों की छावनी में जा पहुंचा। छावनी में बहुत रौनक थी, खेल तमाशों की धूम मची थी। उसने एक सैनिक मुगल से पूछा, मोहम्मद खां कौन है? उनका एक पत्र है। माणिक ने उसे पत्र दे दिया। मुगल ने सोचा, पत्र चाहे किसी का हो, जरा आनंद ही लिया जाए। उसने कहा, ये चिट्ठी तो मेरी है। ये कहकर वो उसके साथ चल दिया। माणिक बोला, हुजूर, जगह दूर है, घोड़े पर चलना अच्छा रहेगा। उसकी बात मानकर सैनिक घोड़े पर सवार हो गया। तब वो बोला, हुजूर, बड़े घर की बात है, हथियार सहित जाना ही ठीक है। मुगल सैनिक घोड़े पर चढ़ उसके साथ हो लिया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर सैनिक घोड़े से नीचे उतर आया और माणिक ने घोड़ा पकड़ लिया। सैनिक मकान में प्रविष्ट हुआ। तब माणिक बोला कि हथियार बंद होकर स्त्री के पास जाना उचित नहीं, इसलिए उसने हथियार भी उसे सौंप दिए। भीतर जाकर सैनिक ने देखा कि एक चौकी पर बिछे हुए बढ़िया बिछौने पर एक सजी धजी रूप सी बैठी है। इत्र की सुगंध से कमरा महक रहा है। चारों ओर फूल बिखरे हुए थे। खां साहब जूता उतार चौकी पर जा बैठे, वर्दी उतार कर खूंटी पर टांग दी और धूम्रपान करने लगे। पानवाली ने उन्हें प्रेम भरी बातों से अपने वश में कर लिया। इतने में द्वार खटखटाने का शब्द हुआ। पानवाली ने कृत्रिम घबराहट दिखाते हुए कहा, मेरे मालिक आ गए, इसलिए आप चौकी के नीचे छिप जाइए। मुझे क्या पता था कि वो जल्द आ जाएंगे। मैं उन्हें अभी वापस भेज देती हूँ। मर्द होकर मैं डरूं? आने दो, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा, सैनिक ने कहा। पानवाली ने दांतों से जीभ काटकर कहा, क्या यही आपका प्यार है कि मेरे पति को मारकर आप मुझे बेसहारा कर दें? जल्दी छिप जाओ, मैं उन्हें अभी विदा कर दूंगी। माणिकलाल द्वार पीट रहा था। लाचार सैनिक चौकी के नीचे घुस गया। तब द्वार खुल गया। पानवाली ने पूछा, तुम फिर आ गए? तुम तो कहते थे आज बाहर जा रहा हूं, इसलिए नहीं आऊंगा। उसने कुछ क्रोध भरी वाणी में कहा, चाबी भूल गया हूं, इसलिए वापस आ गया। पानवाली चाबी ढूंढते हुए धीरे से वर्दी उठाकर बाहर निकल गई और बंद कर लौट आई। सैनिक बेचारा चौकी के नीचे बैठा रहा। उधर माणिक उसकी वर्दी हथियार से लैस होकर घोड़े सहित छावनी में जा पहुंचा, जहां उसे एक महत्वपूर्ण काम करना था। दूसरे दिन सवेरे मुगल सेना सज धज कर राजभवन पर पहुंच गई। उधर राजकुमारी भी स्नान आदि कर अलंकारों से सुसज्जित हो गई। फूलों की माला पहनाओ मुझे निर्मल, राजकुमारी ने कहा। निर्मल, रत्नों के गहने पहनाऊंगी। तुम उदयपुर जा रही हो? जरूर पहनाओ। राजकुमारी होते हुए भी मैं पूरी शान शौकत से मरूंगी, राजकुमारी ने कहा। चंचल निर्मल से आलिंगनबद्ध होकर सुबक पड़ी, फिर बोली, जाने भगवान की क्या मर्जी है, अब मैं फिर कभी तुम्हें न देख सकूंगी। तुम चाहे जहां भी रहो, मुझे जरूर मिलोगी। मुझे मिले बिना तुम्हारी मृत्यु आसान काम नहीं है। मैं तो दिल्ली के रास्ते में ही मर जाऊंगी, ये निश्चित है। तब उसी राह पर मुझे भी देख लेना, निर्मल ने कहा। क्या बक रही हो निर्मल, कैसे जाओगी वहां पर? निर्मल चुप रही और चंचल से लिपटकर रो पड़ी। चंचल तैयार होकर शिव के मंदिर में जा पूजा कर विनती करने लगी, हे देव, मैं मरने जा रही हूँ। क्या आप पूछ सकती हूँ कि मेरे न मरने से तेरी सृष्टि का काम रुक जाता? महादेव की वंदना कर वो माता की चरण वंदना करने गई। प्रणाम कर खूब रोई। तदुपरांत प्रत्येक सखी से भावभीनी विदा लेकर उनसे गले लेकर बेतरह रोई। सबसे विदा ले पालकी में जा बैठी। 1000 सवार पालकी के आगे तथा 1000 पीछे थे। डोले पर विचित्र सुनहरा ओहार था। शंख ध्वनि होते ही सेनापति ने चलने को संकेत किया। एक मुगल सैनिक कुछ गाता जा रहा था। चंचल उसके गाने का भाव समझकर ये सोचने लगी, क्या ये सच है
कि वो राज सिंह की चिंता में थी। माणिक उसके डोले के पीछे पीछे गाना गाता चल रहा था। शर्म भरम से प्यारी, सुमरे वंशी धारी, झरते लोचन से वारी, न समझे गोई कुमारी, वहां बैठे कृष्ण मुरारी, निरखते रहा तुम्हारी। उधर निर्मल ने कुछ सोच विचार के बाद सब आभूषण उतारकर कहीं छिपा दिए और कुछ रुपए लेकर मुगल सेना के पीछे चल पड़ी। मुगल सेना की अजगर की भांति लंबी कतार पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। जिस रास्ते पर माणिक राज सिंह के पास पहुंचा था, उसी जगह सेना जा पहुंची। तभी एक भयानक आवाज हुई। पर्वत चोटी से एक पत्थर लुढ़का, जिसकी चपेट में कुछ घोड़सवार आ गए। इसके साथ ही पत्थरों की भारी वर्षा होने लगी। बहुत घोड़े और सवार मर गए। संकीर्ण रास्ता पूर्णतः बंद हो गया। घोड़े भी इधर उधर भागने लगे, पर रास्ते के रुकने से ऐसा ना हो सका। कहारों को चेतावनी देकर बायां रास्ता दिखाकर माणिक बोला, इस ओर एक संकरी गली है, उसमें एक बार एक ही सवार जा सकता है। माणिक घोड़ा बढ़ाकर उसी ओर चल दिया। तभी एक और सवार ने उसका पीछा किया। तभी पत्थर की भरपूर चोट से सवार की मृत्यु हो गई। रास्ते बंद होने के कारण उस मार्ग पर फिर कोई न जा सका। मार्ग अवरुद्ध हो गया था। राज सिंह ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। मुगल सैनिक उसी मार्ग से एक दो कर जाते थे। पहले तो वो शांत रहे। जब मुगल भीतर जा चुके तो 50 राजपूतों को लेकर उन पर बिजली की तरह टूट पड़े और उन्हें मार दिया। अचानक हमले से मुगल सेना बिखर गई। लगभग सभी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। केवल 5 ही शेष रह गए। मुबारक उन्हें लेकर लौट पड़ा। राजपूतों ने उसका पीछा करना उचित नहीं समझा। मुबारक के साथ मुगल वेश में माणिक भी था। वो बहुत सावधानी से निकलकर रूपनगर की ओर चल दिया। मुबारक बाहर आकर बोला, इस पहाड़ पर चढ़ना इतना सरल कार्य नहीं है, इस पर चढ़ो। राजपूत यहीं होंगे। वो 500 वीर मुगल सैनिकों को लेकर तथा 2 तोपों को लेकर ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे ये समझते देर न लगी कि अब तक डाकू घाटी में पहुंच गए हैं। मुबारक ने घाटी का मुंह बंद कर उन्हें मार डालने की ठान ली, जबकि दूसरी ओर हुसैन अली तोप लिए तैयार बैठा था। मुबारक घाटी के किनारे किनारे अपनी सेना सहित आगे बढ़ा। उसने देखा 50 घायल सैनिक डोली के साथ जा रहे हैं। मुबारक समझ गया कि उन्हें घाटी से निकलने का रास्ता मालूम है, इसलिए वो शीघ्र ही पहाड़ी से उतरा और घोड़े पर चढ़कर घाटी का मुंह बंद करने में सफल हो गया। राजपूत अभी वहां तक नहीं पहुंच सके थे। राज सिंह को जब आत्मरक्षा का कोई मार्ग न मिला तो अपने साथियों से बोला, मेरे कारण आप सबको इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी से घाटी में उतरकर हमने भयंकर भूल की है। खैर, अब पछताना कैसा। वो वीर जो 2 मुगलों को मारकर न मरे, सच्चा राजपूत नहीं। अब घोड़े दौड़ नहीं सकते, इन्हें यहीं छोड़ दो और तलवारें हाथ में ले लो। मुगलों की तोपों पर आक्रमण कर दो। तोप पा जाने पर हम देखेंगे कि हम कितने दुश्मन मार सकते हैं। राजपूत तुरंत घोड़ों से उतर गए। उनके चेहरों से स्पष्ट था कि डर कर वो पीठ दिखाने वाले नहीं। राणा ने 2-2 की लाइन बना दी। सबसे आगे स्वयं राज सिंह थे। राजपूतों ने माता की जय का नारा लगाया ही था कि तभी राज सिंह ने एक सुंदरी को आते हुए देखा तो पूछा, पालकी कहाँ है? पालकी उधर है, उत्तर आया। क्या वो खाली है? राजकुमारी जी आपके सामने उपस्थित है। चंचल ने राज सिंह को प्रणाम किया। राणा ने पूछा, राजकुमारी आप यहाँ कैसे? मैं आपको प्रणाम करने आई हूँ। वो तो हो चुका है, अब एक भिक्षा मांगती हूँ। स्त्रियों का शील गुण मुझ में नहीं, इसके लिए मुझे क्षमा का भिक्षा दान दीजिए, चंचल ने कहा। राज सिंह बोला, मैं आपकी वजह से ही तो यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसा क्या जो मैं दे न सकूंगा? मैं अपने मन की इच्छा को ना पहचान कर आपको इस कठिन कार्य के लिए प्रेरित किया था, पर अब मैं मुगलों के साथ जाना चाहती हूँ। राज सिंह ने कहा, आपको राजधानी जाना है तो बड़े शौक से जाओ, पर अभी नहीं जा सकती। पहले युद्ध समाप्त हो जाए, फिर चली जाना। अगर ऐसे ही चली गई तो मुगल सेना मुझे गिरा हुआ मानेगी, जिससे राजपूती शान पर धब्बा लग जाएगा। आपके हृदय की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे जीवित रहते तुम्हें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चंचल ने अंगूठी दाहिने हाथ में पहनकर राणा को दिखलाते हुए कहा।
इसमें विष है, वहां ना जा सकी तो इसे खा लूंगी। राज सिंह प्रसन्नचित हुए बोले, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम सच्ची राजपुतानी हो, परंतु जैसा अब आप सोच रही हैं वैसा ही होगा, नहीं तो राजपूती शान पर कलंक की छाप लग जाएगी। जब तक हम लोग मर न जाएं, आप जा नहीं सकती। बाद की आपकी जिम्मेदार है। चंचल मन ही मन बोली, आप धन्य हैं, आज से मैं तुम्हारी दासी हुई। अगर तुम्हें ना पा सकूं तो जीवित न रहूंगी। फिर ऊंचे स्वर में बोली, महाराज, जिससे दिल्ली के बादशाह विवाह करना चाहते हैं उसे आप कैसे कैदी बना सकते हैं? वो देखो, सेना आ रही है। क्या आप में शक्ति है उसे रोकने की? चंचल राज सिंह की बगल से घाटी के मुहाने की ओर बढ़ी। उसे कोई छू भी न सका, कोई उसका मार्ग न रोक सका। वो मुस्कुराती हुई मुहाने की ओर बढ़ती चली गई। सेनापति कौन है? चंचल ने पूछा। ये नाचीज है, मुबारक ने बतलाया। एक बात करना चाहती हूँ, पर एकांत चाहती हूँ। मुझे एकांत चाहिए। आप आगे चलें, मुबारक ने कहा। चंचल आगे बढ़ी। मैं राजकुमारी हूँ जिसे लेने आप आए हैं। क्या आपको विश्वास है? आपको देखकर ही विश्वास हो चुका है। मैंने बादशाह से विवाह न करने की इच्छा अनुसार राज सिंह को निमंत्रण दे बुलाया था, पर मेरा दुर्भाग्य था वो केवल 50 आदमियों को सेना लेकर ही आए। उनकी शक्ति तो आपने देख ही ली है। क्या 50 राजपूतों ने इतने मुगलों को मौत की नींद सुला दिया? ये कोई विशेष बात नहीं। हल्दी घाटी में भी ऐसा ही हुआ था। इस समय राजा आपके सामने हारा हुआ है। उनको हारा हुआ देखकर ही मैं नजरबंद होने के लिए आ गई हूँ। मैं दिल्ली जाऊंगी, पर अब युद्ध की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ कि आप राजपूतों की रक्षा हेतु यहाँ आई हैं। क्या वो भी इससे सहमत हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ सहमत होकर उनकी रक्षा करें। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन डाकुओं को अपने किए का दंड तो अवश्य भोगना होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते, चंचल ने कहा। तब यही ठीक है कि आप दिल्ली चलें। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर वहां तक पहुंच भी पाऊं कह नहीं सकती। ऐसा क्यों? मुबारक ने पूछा। आप लोग युद्ध करके मरना चाहते हैं, तो क्या हम स्त्रियां नहीं चाहती? हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हमें मरना पड़ता है। लेकिन आपका कौन दुश्मन है? मुबारक ने जानना चाहा। मैं स्वयं अपनी दुश्मन हूँ। हमारे शत्रुओं के पास शस्त्र हैं, पर आपके पास क्या है? राजकुमारी ने कहा, विष। कहाँ है? ये कहकर मुबारक चंचल की ओर देखने लगा। वो भी राज सिंह जैसा वीर था। उसने कहा, आप आत्महत्या न करें। आप अगर ना जाना चाहें तो हम आपको बाध्य नहीं कर सकते। अगर आलमगीर स्वयं यहाँ आ जाए तो भी वो आपसे बलात्कार नहीं कर सकते। किंतु इन राजपूतों ने शाही सेना पर हमला किया है, इसलिए ये क्षमा योग्य नहीं है। इन्हें दंड अवश्य देना चाहिए। क्षमा करने की क्या आवश्यकता है? युद्ध करो। उसी समय राजपूतों के लिए राज सिंह भी वहां पहुंच गए। युद्ध करिए, हम राजपुतानियों को भी मरना आता है, चंचल ने ललकार कर कहा। मुगल सेनापति तथा चंचल की बातचीत सुनने के लिए राज सिंह जब वहां पहुंचे तो चंचल ने उनकी कमर में लटकी हुई तलवार मांगी। तुम ही सच्ची भैरवी हो चंचल, ये कहकर राज सिंह ने उसे तलवार सौंप दी। ये देखकर मुबारक सिंह राज सिंह की ओर देखते हुए बोला, उदयपुर के राजपूतों ने स्त्रियों की सहायता कब से लेनी शुरू कर दी? राज सिंह की आंखें धधक उठी और बोले, जब से अत्याचारी मुगलों ने अबलाओं को सताना शुरू किया है, तभी से राजपूत कन्या की कलाइयों में तलवार उठाने की शक्ति आ गई है। वो अपने सैनिकों से ललकार कर बोले, वीरों, व्यर्थ में समय खराब करने से क्या लाभ? टूट पड़ो, इन मुगलों पर और छक्के छुड़ा दो इनके। अभी तक दोनों ओर से सभी शांत थे। राणा का हुक्म पाते ही राजपूत माता की जय करते हुए मुगल सेना पर टूट पड़े। उधर मुगल सेना अल्लाह अकबर के नारे से उन्हें रोकने की असफल चेष्टा करने लगी। तभी एकाएक दोनों दलों में पूर्ण खामोशी छा गई। दोनों सेनाओं के मध्य चंचल तलवार लिए खड़ी थी। ऊंचे स्वर में बोली, जब तक एक पक्ष न हटे मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे मारे बिना कोई युद्ध न कर सकेगा। राज सिंह ने क्रोधित होकर कहा, यह काम तुम्हें शोभा नहीं देता। इससे राजपूतों की शान पर आंच आएगी। लोग कहेंगे एक स्त्री की सहायता से राज सिंह ने प्राण रक्षा की। महाराज, आपको मरने से भला कौन मना करता है? मैं तो पहले मरना चाहती हूँ, जो इस युद्ध का कारण है, इसीलिए मुझे पहले मरना चाहिए। चंचल पीछे न हटी। मुगल सेना ने हथियार नीचे रख दिए। वास्तव में मुबारक
राजकुमारी के रूपपाश से परास्त हो चुका था। बादशाह औरतों के समक्ष युद्ध नहीं करते। राज सिंह से जीत हार किसी और युद्ध में देखी जाएगी। चंचल मुबारक के लिए बहुत चिंतित थी। चंचल ने कहा, मुझे क्यों छोड़ते हो? इसी कारण तो आप यहाँ पर आए हैं। बादशाह मुझे ना पाकर आप पर नाराज होंगे। बादशाह से भी बढ़कर एक और बादशाह है, इसका उत्तर मैं उसे दूंगा। मुबारक ने इतना कहकर आकाश की ओर उंगली उठा दी। ये तो परलोक की बात है, पर इस लोक में? मुबारक इस लोक में डरने वाला नहीं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसकी सेना भी चुपचाप लौट गई। मुगल सरदार मुबारक की घाटी में प्रवेश करने पर माणिकलाल मौका पाकर चुपचाप निकलकर रूपनगर जा पहुंचा। रूपनगर की स्थायी सेना न थी, बल्कि कुछ व्यक्ति विपत्ति आने पर प्राय एकत्र हो जाते थे। मुगल सेना के रूपनगर आने पर उन्हें गुप्त रूप से इसलिए बुलाया गया ताकि मुगल सेना के उपद्रव मचाने पर उनका सामना किया जा सके। राजकुमारी के विदा होने के बाद राजा उन्हें लौटा ही रहे थे कि माणिक जा पहुंचा। उसने मुगल सैनिक जैसी वर्दी पहन रखी थी, इसलिए नगर में पहुंचने पर सब हैरान हो गए। राजा ने पूछा, अब क्या बात है? महाराज, डाकुओं ने राजकुमारी का रास्ता रोक लिया है। हुसैन अली खान ने आपकी सहायता मांगी है। कुछ सहायता मिले बिना आत्मरक्षा संभव नहीं है, माणिकलाल ने कहा। सेना तैयार है। प्रार्थना है कि मैं सेना लेकर पहले जाता हूँ। वो 1000 सैनिक के साथ रणक्षेत्र की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे एक युवती मिली जो अस्वस्थ सी जान पड़ती थी। उसके पास जा वो बोला, कौन हो तुम? ये सेना किसकी है? राज सिंह की, माणिकलाल ने बताया। मैं राजकुमारी की दासी हूँ। राजकुमारी दिल्ली जा रही थी। मैं भी उनके साथ देना चाहती थी, पर अभाग्यवश ऐसा न हो सका। इसी कारण पैदल जा रही हूँ, पर थकने के कारण और चल नहीं सकती। अब क्या इच्छा है? मौत। मरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उनके पास शीघ्र पहुंचा दूंगा, पर मैं चलने के योग्य नहीं, उसने कहा। तब घोड़े पर चलो। कहाँ है घोड़ा? मुझे तो उस पर चढ़ना भी नहीं आता। तब तुम मेरे घोड़े पर आ जाओ, माणिकलाल ने कहा। आप अपना रास्ता लें। मुझे राजकुमारी के पास जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। निर्मल ने क्रोध में कहा, क्या तुम विवाहित हो? नहीं तो। किस जाति की हो? राजपूत जाति की। मैं भी राजपूत हूँ। मेरी पत्नी नहीं, केवल एक पुत्री है। मैं भी इसी की तलाश में था। अगर तुम मां बन सको तो आओ मेरे घोड़े पर। इसमें कोई बुरी बात नहीं, माणिकलाल ने कहा। कसम खाओ कि जो कह रहे हो सत्य है। लो, मैं शपथ खाता हूँ। तब मैं तैयार हूँ, निर्मल ने कहा। माणिक उसे घोड़े पर बैठा रणक्षेत्र की ओर चल पड़ा। वहां युद्ध हो रहा था। राज सिंह घाटी में थे। उसे संदेह हुआ, कहीं मुगल घाटी का मुंह बंद कर राजा को खत्म न कर डालूं। मुबारक की सेना को लक्ष्य कर माणिक ने अपने जवानों को उन पर टूट पड़ने की आज्ञा दे दी। ये तो सभी मुगल हैं, उन जवानों ने कहा। जा, रूपनगर से आए थे। क्या मुगल डाकू नहीं होते? आक्रमण करो, माणिकलाल ने कहा। दनादन गोलियां बरसने लगी। मुबारक ने मुड़कर देखा कि पीछे से हमला हो गया। मुगल पस्त हो गए। मुबारक की सेना भाग गई। वो भी जंगल में छिप गया। माणिक राज सिंह को प्रणाम कर आगे बढ़ा। तब राजा ने पूछा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। माणिक बोला, जब मैंने आपको घाटी में उतरते देखा तो मुझे आपके ऊपर आंच आने का संदेह हुआ, तभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। राणा ने उसे गले लगाते हुए बोला, तुम वास्तविक अर्थों में स्वामी भक्त हो। तुम्हारे किए उपकार का पुरस्कार उदयपुर पहुंचकर ही दे सकूंगा। राजाश्री, आप राजकुमारी को लेकर चलो। मेरे कुछ साथी पहाड़ पर हैं, मैं उन्हें लेकर अभी आता हूँ। आप प्रस्थान करें। राज सिंह अपने देश को चल पड़े। मुबारक राह भूल गया था। वहां एक कुआं था जो घास फूस से ढका था। मुबारक का घोड़ा जैसे ही उसके ऊपर से गुजरा, वो दोनों कुएं के भीतर जा गिरे। कुएं में पानी न होने से घोड़ा तो मर गया, पर मुबारक सावधानी से छलांग मारकर एक ओर खड़ा हो गया। इससे उसे अधिक चोट न आई। अब निकलने की कोई राह न देखकर वो चिल्लाने लगा। दूर से आवाज आई, ठहरो, निकालती हूँ। क्या चोट अधिक आई है? मामूली सी खरोंच है। मैं कुएं में धोती लटकाती हूँ, इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। तुम कौन हो? क्या पहचानते नहीं? पहचानता हूँ, दरिया हो, पर तुम कुएं के भीतर कैसे?
मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आई हूँ, ठहरो, मैं तुम्हें खींचती हूँ। मुबारक बाहर निकल आया। दरिया का वेश देखकर उसे हैरानी हुई। तुम्हारा ये वेश कैसा? मैं शाही सवार हूं, देखते नहीं? पहचानता हूं, लेकिन किस लिए? तुम्हारे लिए। नहीं तो तुम्हें कौन बचाता? क्या शहजादी भी तुम्हें इतना ही चाहती है? प्रेम तो गरीब ही करते हैं। मुबारक दरिया को साथ ले दिल्ली को रवाना हो गया। राजा चंचल को लेकर उदयपुर पहुंची। राज सिंह इस सोच में थे कि राजकुमारी को उदयपुर में रखा जाए या रूपनगर में उसके पिता के पास वापस भेज दें। एक दिन चंचल की इच्छा जानने हेतु राज सिंह उसके पास रत्न, राखी तथा पत्र लेकर गए, जिन्हें उन्होंने गुरुदेव से पाया था। पास जाकर उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा लिखा पत्र है? जी। पत्र 2 हाथों का लिखा है? राज सिंह ने पूछा। ऊपर का हिस्सा मेरे हाथ का है, दूसरा मेरी सेविका निर्मल के हाथ का। पत्र क्या तुम्हारी सहमति से लिखा गया था? राजा ने जानना चाहा। राजा जी, क्षत्रिय कन्या हरण रक्षा के उद्देश्य से ही करते हैं। अन्य किसी कारण से कन्या हरण पाप है। मैं पाप के लिए तो नहीं कहती, चंचल ने कहा, पर मैंने तो तुम्हारा मुगलों से रक्षा करने के लिए हरण किया था। अब तुम्हारे पिता के पास लौटा देना ही मेरा धर्म है, राज सिंह ने समझाया। राजा जी, अपने धर्म को आप जाने, मुझे तो अपने धर्म से मतलब है। मैंने तो मन से ही स्वयं को आपके चरणों में सौंप दिया है। अब अन्य के विषय में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे पति हैं। आपका हुक्म मेरे लिए सिर माथे पर है। अगर आप मुझे मेरे पिता के पास लौटाना ही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, परंतु वो फिर मुझे बादशाह को देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति कहाँ कि वो मेरी रक्षा कर सके। आपकी यही कामना थी कि मुझे दिल्ली जाने से रोका ही क्यों? वो मेरा राजधर्म था। राज सिंह बोले। तो मुझे अब आज्ञा दें। ये असंभव है। तुम यहीं रहो, मेहमान या दासी बनकर। क्या मैं यहाँ रानी बनकर नहीं रह सकती? तुम जैसी रूपसी जिसकी रानी हो, उससे ज्यादा भाग्यवान और कौन हो सकता है? पर सुना है रूपवती स्त्री शत्रु समान होती है। मैं पूछ सकती हूँ कि उदयपुर की सभी रानियां कुरूप हैं क्या? तुम्हारे समान सुंदर नहीं है। ये बात और रानियों से ना कहना। राज सिंह हंस पड़े। चंचल ने सोचा, अब ये राजा नहीं, मेरे पति हैं। उनके समान पद पर बैठते हुए उसने राजा से क्षमा मांगी और पूछने लगी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रूपवती स्त्री शत्रु के समान कैसे होती है? सुंदरी के लिए युद्ध करना पड़ता है। अभी तो तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो, तभी बादशाह से मुझे टक्कर लेनी पड़ी। महारानी पद्मिनी की कहानी तो तुम जानती ही हो। क्या सुंदर रानी के न होने से राजा आपस में नहीं लड़ते? फिर मेरे विषय में ऐसी बात क्यों उठी? मैं सुरूप होती या कुरूप, मेरे लिए टक्कर लेना आवश्यक था, चंचल ने कहा। और भी बातें हैं। सुंदरी के ऊपर पुरुष जल्दी आसक्त हो जाता है और गिरे से गिरा काम करने से भी नहीं चूकता। इससे काम में विघ्न पड़ता है। शास्त्र में नारी को लिखा है, वृद्धस्थ तरुणी विषम। तब क्या आप वृद्ध हैं? राजकुमारी ने चुटकी ली। पर युवक भी तो नहीं। जिनकी भुजाओं में बल है वो कभी वृद्ध नहीं कहलाते। राजपूत कन्या के लिए वो सदैव युवक के समान है। मैं सुंदर भी नहीं हूँ। कीर्ति ही तो राजाओं की सुंदरता है। रूपवान तथा वीर युवकों की क्या कमी है? मैंने तो स्वयं को आपको समर्पण कर दिया है, कहते हुए लाज आती है। क्या दुष्यंत को त्यागने पर शकुंतला को लज्जा त्यागने के लिए बाधित नहीं होना पड़ा था? तुम ही मेरे योग्य हो, क्योंकि तुमने दुख के समय मुझे अपना वर चुना। क्या मैं तुम्हें प्रेम भी दे सकूंगा? यही सोच रहा था, पर अब कुछ संदेह शेष नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे पिता की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ भी न कर सकूंगा। उनकी आज्ञा लेनी भी आवश्यक है। पत्र लिखकर ये भी ले लूंगा। मेरी इच्छा है कि माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आपकी चरण सेवा का बीड़ा उठाऊं, चंचल ने कहा। राज सिंह ने आदरपूर्वक पत्र लिखकर विक्रम सिंह के पास दूत भेजा। चंचल ने माता से आशीर्वाद पाने की इच्छा प्रकट की।